असदुद्दीन ओवैसी साहब कई सालों से यूपी, बिहार, बंगाल हर जगह जाकर यह बात कर रहे हैं कि मुसलमानों अपनी क़यादत को मजबूत करो। आने वाला वक्त तारीकी में डूबा है, अंधेरों में डूबा है। वह तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचकर बैठे हैं, इसका तुम्हें रत्ती बराबर भी आइडिया नहीं है। लेकिन हर राज्य में वहां की रीजनल पार्टी या खासकर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी मुसलमानों कहती है कि अपनी क़यादत नहीं, बल्कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, तुम्हें सिर्फ हमें ही वोट देना है। और आज ये तमाम नेता आपका वोट लेकर आपके लिए बात भी नहीं करना चाहते। मैं अब इस पर सॉल्यूशन की बात करूंगा कि कैसे यह मामला सॉल्व होगा, कैसे लोगों की औकात दिखाई जाएगी, या किस तरीके से हम लोग इनका मुंह को बंद करेंगे। अपने मुस्लिम महिलाओं की रक्षा कैसे होगी, उसका सिर्फ एक तरीका है। और उस बंदा, वो एक ऐसा बंदा भारत में है जो इन तमाम लोगों के छक्के छोड़ा सकता है, उन तमाम हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन को उनके औकात दिला सकता है, उनको सजाएं दे सकता है, लीगल तरीके से कार्रवाई करवा सकता है और उनसे लोग भयभीत होकर ये तमाम काम छोड़ सकते हैं। वो विश्व हिंदू परिषद का बाप है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बाप है, वो बजरंग दल का बाप है, हिंदू युवा वाहिनी का बाप है। उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर देश के मुसलमान किसी भी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को एआईएमआईएम का मजबूत कर दे, हर जगह, हर विधानसभा के सीट, काउंसिलर के सीट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट में एआईएमआईएम को वोट कर दे, तो यकीन मानिए जिस दिन एक राज्य में भी एआईएमआईएम के सहमत से कोई पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन, जिस दिन सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा या फिर कोई मुसलमान डिप्टी सीएम होगा, उस दिन बुल्ली ऐप, सुल्ली ऐप बनाने वाले जैसे नीच जात के लोगों को सबक कैसे सिखाया जाएगा, उस दिन आप अपनी आंखों से देख लोगे। इस वक्त आपके हाथों में एक सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं। इस वक्त भी अखिलेश यादव आपके मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव इस वक्त राम राज्य की बात कर रहे हैं, वही राज्य जो बीजेपी लाना चाहती है। यानी मुसलमानों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है, और अगर समाजवादी पार्टी जीती तब भी उनके साथ अन्याय होगा। तो इसीलिए अगर आप एसपी को वोट दो या बीजेपी को, बात हर लिहाज से बराबर है। लेकिन किसी तरीके से अगर एमआईएम का समर्थन किया जाए और उत्तर प्रदेश में एमआईएम को 10, 15, 20 सीट दिया जाए, और किसी तरीके से अगर कोई पार्टी एमआईएम के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है, तो वादा दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं आपको कि ऐसे लोग, जो लोग मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ न जाने कितने प्रकार की साजिशें कर रहे हैं, उन लोगों को सबक जल्द से जल्द सिखाया जाएगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी माओ बहनों के लिए कितनी सारी प्लानिंग इन रूढ़िवादी हिंदुत्व ने की है। मैं आपको एक लाश बात आपसे कहता हूं कि जिन महिलाओं का उसमें तस्वीरें डाली गई थी बुल्ले ऐप में, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे मुसलमान ये नहीं समझ पा रहे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, जिनको समझ में आ गया वो कमेंट में बताए, जिनको नहीं समझा वो इंतजार करे। बुल्ली ऐप या सुल्ली ऐप जब लॉन्च हुआ, जब लोगों ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाली, उन पर नीलामी की और उनके नाम मेंशन किए, उनके चेहरे को दिखाया, इसका मतलब है कि वो लोग पहले तो रूढ़िवादी हिंदुत्व, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दंगा करने वाले, जिन्होंने गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक दंगा किया है, उनके अंदर पहले ख्वाहिश जगा रहे हैं कि वो इन चेहरों को देखो, फिर उसको दिमाग में जगह दो और अनाप शनाप ख्यालात उनके बारे में सोचो, फिर उनका एड्रेस निकलवा कर आप समझ जाइए कि वो क्या कुछ करने की तैयारी कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं थकूंगा नहीं ये कहते हुए कि खतरा आपके सरों पर मंडरा रहा है। आपकी मां और बहनों की इज्जतों के साथ अपमान और न जाने क्या कुछ, मैं जबान से नहीं कह सकता कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। मैं और आप मिलकर इसे रोक सकते हैं अपनी क़यादत को मजबूत करके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को यह लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर किसी स्टेट का सीएम बन जाए तो उन भगवाधारी हिंदुत्व संगठन को उसके औकात दिखा सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए मुझे, कमेंट में बताइए कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से उनको डर लगता है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सीएम बन गए तो उनको उनके औकात याद दिला सकते हैं, ऐसे लोगों को जेल भिजवा सकते हैं? हाँ या ना कमेंट पर जरूर बताइए। अब बात देश की एकता और अखंडता की है। 1947 में यह देश टूट गया था, इसके दो टुकड़े हो गए, हमने अपने भाइयों को खो दिया, बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चल गए और बहुत सारे मुसलमान इधर ही रह गए। बहुत दुख की घड़ी है, हमारी ताकत टूट गई, हम कमजोर हो गए, देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर अब नहीं,
जो होना था हो चुका। इसका अफसोस है, ना हिंदू इसे भूलेगा, ना ही कोई मुसलमान इसे भूलेगा। पर अब एकता और अखंडता को देखते हुए इस देश का दूसरा बंटवारा नहीं होगा, जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग करने वाले हैं। और इस देश का बंटवारा होने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू और मुसलमान का भी होगा। इस देश का बंटवारा होने से आपको रोकना पड़ेगा, और वो बंटवारा कोई और नहीं बल्कि इस देश का वो सिटीजन होगा जो इस देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर ओवैसी साहब देश का पीएम बनते हैं तो यह देश बंटवारा होने से बच जाएगा। अगर मुसलमान ओवैसी साहब के साथ नहीं देते हैं, दलित एमआईएम के साथ नहीं देते हैं, तो इस देश का बंटवारा बहुत करीब है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी भरोसे के लायक नहीं है। अब हमें हर तरीके से एमआईएम को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में हर बूथ पर सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान को ही आपको दबाना है, क्योंकि अब बात सिर्फ अपनी नहीं, अपने कौम की नहीं और देश की भी है। और देश और कौम के महिलाओं की इज्जत हमारे लिए सर्वोपरि है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। बुल्ली ऐप पर, सुल्ली डील पर, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये चल रही इन तमाम चीजों पर आपको कितना आइडिया था? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? क्या आप एमआईएम के साथ हैं? अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे वायरल कीजिए, और मुसलमान और हिंदुओं की आंखों को खोलने की एक मुहिम में मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि ये वीडियो जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना लोग संविधान को मजबूत करेंगे, एमआईएम को मजबूत करेंगे। और ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है जिनकी आंखों में एक नशा चढ़ चुका है, जिस नशे का नाम है हिंदू राष्ट्र, जिससे ये पूरा भारत बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।